देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी ऐसा बताया जाता है, हमारे बड़े भाई-बहन जो हैं, चाचा-दादा हैं, काका कोई भी हैं, तो वो बताते हैं कि कोई चिंता मत करो अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की है, लाल अगर मान लो तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो अब आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर्स निकल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एग्ज़ाम जब आप देने जाइए, तो एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी कॉपी होगी, उसको पूरा भर दीजिएगा। क्या करना है, उसको पूरा भर देना है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब आप वहाँ पे जाते हैं और आपको बताया जाता है कम से कम 18 टू 20 पेज जो है आपको लिख कर के आना है और जैसे ही आप 2 पेज तो लिखते हैं बड़े चाव से, उसके बाद आपको समझ में आना ही बंद हो जाता है कि भैया लिखें तो लिखें क्या अब? क्योंकि हमारे पास वो कंटेंट ही नहीं होता, वो चीज़ ही नहीं होती जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई मतलब अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकें, पूरा फिल कर सकें जिससे हमें नंबर अच्छा मिले। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है बच्चों के मन में कि क्या सही में बिना पढ़े पास हुआ जा सकता है? अगर पास हुआ जा सकता है तो बिना पढ़े कैसे पास हुआ जा सकता है? ये कई सारे प्रश्न बच्चों के मन में उठते हैं। तो ठीक इसी प्रश्न का जवाब लेकर के मैं आया हूँ कि हाँ, बिना पढ़े पास हुआ जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवेश शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त मेरे, मैं बता दूँ कि 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे इस चैनल पे, लेकिन आप ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखने को पाएंगे जिसमें मैंने ऐसा कुछ बताया हो। उसमें 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने ऐसे तो नहीं जोड़ लिया है। तो आप इस चीज का विश्वास मानिए कि जो भी चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ शुरू से लेकर के अंत तक एकदम जेन्युइन होने वाली हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप उन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए। मैं गारंटेड 100% की गारंटी लेकर के कहता हूं कि आप आराम से बिना पढ़े 60 टू 70% मार्क आराम से लेकर के आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है और जो चीजें मैं बताऊं उसे आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, चलिए। एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पे फिर से दे दूं, मैं बता दूं कि अगर आपके पास समय है, पैसा है और आपके पास साधन है, अगर ये तीन चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि मेहनत से बड़ी कोई ट्रिक नहीं होती है। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो मैं समय था, ना ही पैसा था, ना ही साधन था और उनके पास मजबूरी थी, कोई पारिवारिक समस्या थी, कहीं अलग चले गए थे या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उन्होंने लगभग साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्म डाल रखा था, अब उनको पेपर देना है और पेपर देने के लिए क्या ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से 60 टू 70% नंबर बिना कहे सुने किसी से और बिना पढ़े लिखे ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बता दूं कि भैया, अगर मैंने वही बताया नहीं कि अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर नहीं है आपके पास समय पैसा साधन ये सारी चीजें नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। बस इसमें आपको मैं बता दूं कि केवल आपको तीन चीजें सुधार कर लेनी है, अपनी तीन चीजें सुधार लेनी है। मैं गारंटेड बता रहा हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और आप ऐसा नंबर लेकर के आओगे, शायद आपके क्लास में कोई बच्चा जो साल भर क्लास लिया होगा वो लेकर के आए जितना नंबर तुम्हें मिलेगा और वो चौंक भी जाएगा कि भैया ये क्या कर रहे थे, क्या एक कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा था, कौन से ऐसे मंत्र, कौन से ऐसे जप कर रहा था जिसकी वजह से इसको इतने नंबर मिल गए, वो भी बिना पढ़े और बिना कुछ नॉलेज के आए। तो इसलिए आपको बस क्या करना है भैया, तीन चीजें सुधारनी है, जिसमें से पहली चीज आपकी आती है जो सभी लोग बताते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं ही ऐसा एक टीचर हूं या मैं ही केवल एक ऐसा मेंटोर हूं जो आपको बता रहा हूं कि आपको बस ये करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है भैया, सबसे पहला काम अपनी राइटिंग को आपको इंप्रूव कर लेना है। आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उसे सुधारो। और उसको सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रैक्टिस का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं जो तीसरा चीज आपको बताने वाला हूं मेरे लाल, शायद किसी ने आपको बताया होगा, इसलिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है अगर आप इसका फायदा चाहते हैं तो। और अगर आप इसका फायदा नहीं चाहते हैं तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप वीडियो अभी छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि आधा वीडियो देखते हो फिर कमेंट में बोलते हो कि सर काम नहीं कर रहा है। अगर आपको वाकई में रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हो कि जो ट्रिक मुझे बताई गई है वो वर्क करे, तो उसके लिए आपको पूरी चीजें समझनी होंगी अच्छे से। बिना समझे कोई काम नहीं हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखो। तो सबसे पहले आपको
क्या करना है, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लेना है, और राइटिंग मांगती है प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो कि सर जी कोई ऐसा तरीका बताइए कि 10 से 15 दिन में, मात्र 10 दिन में हम अपनी 2-2 पेज लिख करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ थी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को मेरी राइटिंग समझ ही नहीं आती थी। तो उसके लिए मैंने खुद अपना 15 दिन जो है इस चीज़ के लिए दिया था, और मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। अगर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाऊं तो आप कहोगे कि वाह गुरुजी क्या राइटिंग है। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि इंप्रूव पे जो है वीडियो, राइटिंग इंप्रूव पे वीडियो बनाया जाए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आ जाना है और आपको टाइप कर देना है राइटिंग इंप्रूव। क्या करना है, राइटिंग इंप्रूव। नेक्स्ट वीडियो आपका राइटिंग इंप्रूव का ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको राइटिंग इंप्रूव करना है, और उसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा लिखोगे, अब ये भैया मत करना कि ये तुम मजदूरी समझ करके डेली 2 पेज 3 पेज लिखना शुरू कर दो और राइटिंग में कोई सुधार ही ना हो, तो भैया उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तुम 100 पेज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप 100 नहीं, रोज 2000 पेज लिखो, और 10 नहीं 10,000 दिन तक लिखते रहो। मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूं कि आपकी राइटिंग एक पैसे की इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि राइटिंग इंप्रूव हो आपकी, और आपकी राइटिंग को देख करके लोग अट्रैक्ट हों, कहें कि वाह भाई क्या राइटिंग लिखी है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी राइटिंग में क्या क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, उनको सुधारना है। और उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत होगी, और वो गाइड मैं हूं आपके लिए। बस आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और आपको लिखना है राइटिंग इंप्रूव या इंप्रूव योर राइटिंग। जो भी आप लिख सकते हो वो लिखो, उसका टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है, राइटिंग इंप्रूव करो। राइटिंग इंप्रूव करने का फायदा क्या होता है, मैं वो फायदा भी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले दूसरा जो है, दूसरी आदत जो आपको सुधारना है, वो आपको ये करना है कि आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आंसर रट लेने हैं। वो भी कौन से वाले, लॉन्ग वाले। अब भैया अगर तुम साल भर नहीं पढ़ रहे हो, 365 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो भैया ये 2 दिन का काम है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो यकीन मानो फिर छोड़ ही दो। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप अगर पढ़ पा रहे हो, तो इतना तो समय है कि आप 3 अलग अलग, क्योंकि जब कॉपी लिखोगे क्या लिख दोगे, गाना लिखोगे, गाली लिखोगे, क्या लिखोगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। तो वो कुछ कंटेंट जो है आपको यहीं से मिलेगा। 3 अलग अलग टाइप के या 3 अलग अलग चैप्टर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको रट लेने हैं। एकदम कंठस्थ लिख डालो, उनको 10-10 बार लिख भी डालो, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अच्छा, राइटिंग का क्या फायदा है, मैंने अभी कहा कि मैं बताने वाला हूं। राइटिंग का फायदा ये पड़ता है कि जब एग्जामिनर जो होता है, जब वो कॉपी साइन करना शुरू करता है लाल, तो वो बस राइटिंग को देखता है। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो वो ऐसे साइन करते चला जाएगा। और जैसे मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको वहां पे 4 नंबर 3 नंबर बड़े आराम से दे जाएगा, अगर नहीं पड़ेगा तो। ठीक है, 4 नंबर 3 नंबर आराम से पा जाओगे। तो इसके लिए राइटिंग का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर राइटिंग नहीं सही होगी तो आप उसी पे 2 नंबर भी पा सकते हो, 1 नंबर भी पा सकते हो, ये भी प्रॉब्लम है। अगर 5 में से 5 नंबर या 4 नंबर चाहते हो, तो उसके लिए राइटिंग चाहिए। और अगर राइटिंग आप इंप्रूव नहीं करोगे, तो यकीन मानो जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसमें आप 3, 2 और 1 नंबर 5 में से पा सकते हो, लेकिन वो उतना सफिशियंट नहीं है पास होने के लिए। देखो, एक पास होना भी कई चीजें होती हैं। 60% पे आदमी फर्स्ट डिवीजन पास होता है, तो कम से कम 70%, 65%, 68% तो लेकर के आओ। तो उसके लिए राइटिंग का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाले जो है क्या करने हैं, रट लेने हैं। क्यों रट लेने हैं, अब मैं वो भी बता रहा हूं आपको। देखो, रटने का तरीका ये है कि मान लेते हैं आपके पास मान लेते हैं कि एक पेपर आया, ये एक पेपर है। ठीक है, अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ शॉर्ट पूछे गए, कुछ वेरी शॉर्ट पूछे गए, कुछ लॉन्ग पूछे गए, मतलब कुछ अति लघु उत्तरीय, कुछ लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। आपको क्या करना है, आपको 3 प्रश्न याद हैं डिफरेंट टाइप। ठीक, डिफरेंट प्रश्न होने चाहिए, एक ही टाइप के प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगर पहले चैप्टर से एक प्रश्न याद किया तो दूसरे से, फिर तीसरे से। 3 अलग अलग चैप्टर से याद रखना, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चंस मत याद करना। ये मैं साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं यहां पे, इसलिए मैंने इस चीज को लिख रखा है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही चैप्टर के याद कर लो। ठीक है,
अब क्या करना है कि मान लीजिए एक लघु उत्तरीय मतलब एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, अब उसका जवाब आपको नहीं आता, लेकिन आपको 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पता है। अब मान लेते हैं कि जो आपने क्वेश्चन याद कर रखा है वो आपका है इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बीच से 2 लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा था, फुल स्टॉप से बात से उठाओ और जहां तक अगला दूसरा फुल स्टॉप ना आए, दूसरा फुल स्टॉप, पहला नहीं दूसरा फुल स्टॉप ना आए, तहां तक आपको उस वाले क्वेश्चन का मान लो कि आपने डाल दिया कि आंसर नंबर 3, और उसके बाद आपको क्या करना है, यही 2 लाइन, एक लाइन और ये 2 लाइन, और इसी को थोड़ा और चाहो तो एक लाइन और भी बढ़ा दो, 3 लाइन। भैया एक ही प्रश्न से आप पहले इन 2 लाइन का यूज कर सकते हो, फिर इन 2 लाइन का यूज कर सकते हो, फिर इन 2 लाइन का यूज कर सकते हो, फिर इन 2 लाइन का, फिर उसके बाद ये ऊपर की एक लाइन और एक लाइन बीच की, ये एक लाइन बीच की उठाओ, एक लाइन ऊपर की, ऐसे ऐसे करके आप कम से कम 10 लघु उत्तरीय और 10 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही प्रश्न से उठा सकते हो लॉन्ग टाइप से। तो बस आपको क्या करना है, उन्हीं प्रश्नों का जो आपने 3 याद कर रखे हैं उन्हीं का हेयर फेयर करना है। लेकिन इस चीज को याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि आपने इस वाली लाइन से, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता दे रहा हूं, कि मान लेते हैं आपने इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को लिख दिया एक बार, तो अगर एक बार लिख दिया है तो अब इसी चीज को दोबारा मत लिखना। अब आप अगर लिखना चाहते हो तो उल्टा लिख दो, उल्टा लिखो ना, जैसे आपको कुछ ना लिखने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ लिखो। तो आपको क्या करना भैया, यहां से लिखना, उल्टा लिखना शुरू करो, यहां से लिखना शुरू करो, ये लिखे ये लिखे ये लिखे। यकीन मानो लाल, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आराम से मिल जाएंगे बिना कुछ किए धरे, ठीक है। तो इसलिए आपको 3 अलग अलग प्रश्न याद कर लेने हैं। तीसरा चीज जो मैं बताने वाला हूं वो आपको बता रहा हूं कि भैया एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। ये भैया मैं बता दूं कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी राइटिंग सुधार लो, कितने भी क्वेश्चंस याद कर लो, अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, और यकीन मानो ये एक दिन पहले का काम नहीं होता कि कल पेपर होने वाला है तो आज आप देखो, कम से कम आपको इसको 1 महीने पहले ही देखना होता है। और इन चीजों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉपी में कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस आप चुप हो गए भैया देख करके, उनके ऊपर कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी आप उस कॉपी के लिखने के सही प्रॉपर तरीके को पहचान पाओगे, जान पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि गुरुजी बताइए कॉपी लिखने का एग्जाम में सही तरीका क्या होता है, आप प्लीज ये भी बता दीजिए। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा और लिखना होगा आपको एग्जाम कॉपी आपको लिखना होगा एग्जाम कॉपी, और मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। यकीन मानो अगर आपने सब कुछ भी पढ़ रखा है और आपके 80% ही आते हैं और आपने इस वीडियो को देख लिया कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, तो भैया वो 80% कब 98% पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, सही तरीके का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।